नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही थी, मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो को। लेकिन जैसे ही मेरा तबीयत ठीक हुआ तो मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि जब भी हम फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं और बाई चांस कभी सीमेन जो है, ऐसा कह सकते हैं स्पर्म जो है बॉडी के अंदर अगर चला जाता है किसी फीमेल के, तो फीमेल को कैसा फील होता है, कैसे पता चलता है कि यह जो सीमेन है वो हमारे बॉडी के अंदर में पहुंच गया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस सीमेन का अर्थ समझेंगे कि सीमेन का मतलब क्या होता है। तो सीमेन जो होता है स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल फ्लूइड भी बोल सकते हैं, यानी कि एक पुरुष के जो सीमेन होते हैं उसमें स्पर्म होते हैं, साथ ही साथ सेमिनल फ्लूइड होते हैं। तो जब कभी भी अगर कोई मेल जो है बात कर रहा है कि स्पर्म बॉडी के अंदर चला गया है, तो वहाँ पे सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, स्पर्म के साथ साथ ये लिक्विड भी होता है, तरल पदार्थ भी होता है। तो दोनों मिक्स होकर के किसी भी फीमेल के वजाइना में इंसर्ट होता है। तो जब भी हम कॉपुलेशन करते हैं, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो बाई चांस यदि आपका सेक्सुअल एक्टिविटी के अंतर्गत बाई चांस अगर चला गया है स्पर्म बॉडी के अंदर में, तो फिर फीमेल को कैसा फील होता है, कैसे पता चलता है कि यस जो सीमेन है वो हमारे बॉडी के अंदर में एंटर कर गया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ जो लक्षण है वो एट ए टाइम दिखेगा, कुछ जो है वो 7, 8, 10 दिनों के अंदर में देखने को मिलेगा। तो रिसेंट में जो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि करेंट में जो आप रिलेशनशिप के बाद ही यह देखने को मिलेगा एक्टिविटी कि यह जो फीमेल का वजाइना है, इस वजाइना से क्या हो रहा है, आपका लिक्विड कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है, लिक्विड बाहर की तरफ निकल रहा है और चिपचिपा तरल पदार्थ अगर आप टच करके देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा। तो होता क्या है कि यह जो नीचे आपका फीमेल का ये वेजाइना है, इस वेजाइना से होते हुए क्या होता है, आप कॉपुलेशन के अंतर्गत मान लीजिए सीमेन को क्या कर दिए, यहाँ पे रिलीज़ कर दिए। तो होता क्या है, सीमेन में स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड होता है। तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म तो हाई गति से क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। और यहाँ जो आप इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी फीमेल के गर्भाशय का, तो ये वाला रीजन जो होता है इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यहीं पर आपका इस्थमस एम्पुला रीजन होता है, जहाँ पे स्पर्म मूव करके दौड़ता है और यहाँ पे पहुँचने का ट्राई करता है, क्योंकि यहीं पे जब एग होता है तो ही जा कर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो स्पर्म है वो आगे दौड़ में भाग लेता है और आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड वापस रिफ्लेक्स होकर के आपका नीचे की तरफ फ्लो डाउन होने लगते हैं। तभी किसी भी फीमेल को पता चल जाता है कि मेरे वजाइना से अगर लिक्विड आ रहा है, दैट मीन्स वह क्या हो गया है, आपका स्पर्म तो ऊपर चला गया है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो आपका फ्लूइड था वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपको एट ए टाइम फील हो सकता है और होता भी है जब ऐसा सिचुएशन होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी स्पर्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में एंटर कर चुका है। अब देखिए होता क्या है, अब कुछ दिन बाद मान लीजिए एट ए टाइम फीमेल को पता नहीं चला, 8, 9 या 10 के डेज़ के बाद अगर मैं बात करूं, तो इसी दौरान आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें फील होने लगेंगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गई है। स्पर्म का बॉडी के अंदर जाने का मतलब ही होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। यदि आपको उसको रखना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है, तो फिर आप कुछ चीज़ें कर सकती हैं। अगर आपको नहीं करना है तो फिर 10 दिनों के अंदर में आपको कुछ चीज़ें, सिम्टम्स आपके बॉडी में देखने को मिलेगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या हो चुकी है, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो पहली चीज़ तो आपको पीरियड्स मिस होंगे। तो पीरियड्स मिस होते हैं तो ये तो आपको 1 मंथ के बाद पता चलेगा, या फिर जब भी डेट रहेगा उस डेट को वो मिस करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ जाएगा। कभी कभी इस केस में हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हमारा टाइम से जो था पीरियड्स का वो आगे मूव कर चुका है। तो इस केस में होगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा 1 सप्ताह के अंदर में कि आप देखेंगे कि कहीं आपको एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, एब्डोमिनल पेन, मतलब कि आपके
पेट के नीचे वाला जो रीजन होता है, पेट के नीचे नाभि के नीचे वाला जो रीजन होता है, उस वाले रीजन में आपको थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा। क्यों दर्द महसूस होगा? क्योंकि जब यह स्पर्म इस एग से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है इसके बाद तो यह क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। और ये वाला जो लेयर होता है किसी भी महिला के बॉडी के अंदर का, इसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ये एग जो है यहाँ पे आकर के वहाँ पे स्थापित होता है, चिपकना स्टार्ट कर देता है। तो जब यहाँ पे चिपकना स्टार्ट कर देता है तो चिपकने से पहले ये यहाँ के सेल्स को क्या करता है, थोड़ा सा कुरेद देता है, ऐसा कह सकते हैं। और कुरेदने के बाद वो अपना जगह को है फिक्स करता है। तो इस क्रम में जब सेल्स टूटते हैं वहाँ के, तो फिर आपको दर्द महसूस होता है। जब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो हमारे बॉडी में कुछ चीज़ों का लेवल जो होता है हार्मोन का, वो बढ़ जाता है। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको दूसरा चीज़ देखने को मिलेगा कि आपको क्या हो सकता है, ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट में हेवीनेस होने लगेगा। क्या हो जाएगा? हेवीनेस होने लगेगा। यानी कि ब्रेस्ट जो फीमेल का ब्रेस्ट होता है वो आपको वहाँ पे थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। आपको ऐसा फील होगा कि वो भारी हो गया हुआ है। भारी इसीलिए ऐसा फील होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिस वजह से बॉडी में कुछ सारे चेंजेस आने लगता है। और आप इसको भी फील करके समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उल्टी होता है। क्या होता है? उल्टी आने लगता है। जो भी चीज़ खाते हैं वो नहीं पचता है और आपको सुबह सुबह जब उठेंगे तो मितलियाँ आने लगेंगी। तो होता क्या है, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है तो उस केस में भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो बहुत जब ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको पचाने में, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें होती है, चीज़ों को एक्टिव रखने के लिए, चीज़ों को फास्टली काम कराने के लिए उस चीज़ की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा डाइजेशन जो है वीक हो जाता है स्टार्टिंग में, इसीलिए हमको उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपके साथ इस तरह से कुछ चीज़ें होती है तो फिर आप फील कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, महसूस करेंगे और फिर जल्दी से कोई जो स्टेप्स होते हैं उसको लेंगे। मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, नहीं होना है तो फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी ले सकते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो होते हैं प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं और इस तरह की चीज़ों से को लेकर के हमेशा क्या होते हैं, टेंस रहते हैं। तो अगर आप प्रोटेक्शन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है और बार बार आप कंट्रासेप्टिव पिल्स को लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक देती है। यदि जो फीमेल ऐसा बार बार करती हैं तो मैं उसको यही एडवाइस करूँगी कि आप मेरा एक वीडियो है जा करके नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से उसके क्या नेगेटिव फीडबैक होते हैं। आप वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। बिकॉज़ एक बार यदि आपका हेल्थ ख़राब हो गया तो फिर कोई चीज़ दुनिया का आपको पहले की तरह ठीक करके नहीं दे सकती है। सो बी अवेयर रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप हमेशा जिम्मेवार, खुद को ऐसा समझना, प्रिपेयर्ड करके रखिए कि आप खुद से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेवार हों। कोई दूसरा आदमी जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं होता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बता दिया है, यहीं तक आज की वीडियो को रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।